वेट लॉस जर्नी पे हूँ तो मैं एक दिन में कितनी रोटी खाऊं, ये सवाल मुझसे बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। और कई लोग तो ये सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई कितने दिन तक मुझे रोटी छोड़ना पड़ेगा। मैं बोलती हूँ भाई तुम्हें रोटी क्यों छोड़ना है, तो वो बोलते हैं कि भाई हमें वेट लॉस करना है इसलिए हमें रोटी छोड़ना है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपके ये सारे डाउट, जितने भी रोटी से रिलेटेड आपके डाउट हैं, सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ। रोटी छोड़ना है या नहीं छोड़ना है तो कैसे छोड़ना है, क्या खाना है इसकी जगह पे, और कैसे आप बिना रोटी छोड़े भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं, सारी बातें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, रोटी को छोड़ना है नहीं छोड़ना है, खाना है नहीं खाना है, इसको समझने से पहले हम रोटी को समझते हैं। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो रोटी खाई जाती है वो गेहूं की रोटी खाई जाती है। ठीक है, आप गेहूं की रोटी खा रहे हो तो एक रोटी जो आप मीडियम साइज़ की बना रहे हो, लगभग इसमें आपकी 90 से 120 कैलोरीज होती है। अब ये कैलोरी ऊपर नीचे कैसे होती है, पहली बात तो आप कितनी क्वांटिटी का उसका डो ले रहे हैं, कितनी क्वांटिटी का पेड़ा ले रहे हैं रोटी का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस रोटी के ऊपर आप घी तेल अगर अप्लाई कर रहे हो तो कैलोरीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप एक छोटा मीडियम साइज़ का रोटी बना रहे हो तो लगभग आपकी 90 कैलोरीज मैं मान के चलती हूँ। जो लोग थोड़ी बड़ी रोटी बनाते हैं तो वो 120 कैलोरी तक आपकी रोटी जाती है। ठीक है, अब सपोज आपने एक दिन में 4 रोटी खाई, जो कि ज़्यादातर लोग 4 ही रोटी खाते हैं। जितना मैं अभी बहुत सालों से बहुत सारे क्लाइंट से बात करती हूँ तो मोस्टली का ये होता है कि सुबह हमने नाश्ते में पोहा खा लिया, इडली खा लिया, सांभर खा लिया, ये खा लिया, लंच में 2 रोटी हो गई और डिनर में 2 रोटी हो गई, यानी दिन भर में कितनी रोटी हुई, 4 रोटी। 4 रोटी की आपकी टोटल कितनी कैलोरीज हुई, अगर मैं 100 के हिसाब से भी मान के चलूँ तो 400 कैलोरीज। ठीक है, अब ये जो 400 कैलोरीज है, क्या सिर्फ यही 400 कैलोरीज आपका वजन बढ़ा रही हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो सिर्फ रोटी को टारगेट मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रोटी खाना छोड़ के वजन घटा लूं, तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि रोटी के साथ में आप जो चीज़ें ले रहे हो उससे कितनी कैलोरीज आ रही हैं वो भी काउंट करना ज़रूरी है। मैंने पिछली अपनी कई वीडियोज़ में बताया है कि कोई भी एक आइटम ना तो आपका वजन बढ़ा सकता है और ना ही कोई भी एक आइटम आपका वजन घटा सकता है। आप ओवरऑल कैलोरीज कितनी ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सवाल था कि भाई रोटी छोड़ दे क्या वेट लॉस पे, तो नहीं, रोटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। रोटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। किस चीज़ से? फाइबर से और प्रोटीन से। फाइबर प्रोटीन को समझने से पहले हम दूसरी चीज़ समझते हैं। बहुत लोग सोच रहे होंगे अरे हम तो ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरा की खाते हैं, बेसन की खाते हैं। तो देखो, आप किसी भी चीज़ की रोटी खाओ, कैलोरीज लगभग सब में बराबर होती है। मिनरल्स का फ़र्क होता है। अगर आप रागी की रोटी खा रहे हो तो आपको कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में मिलेगा, आयरन भी वहाँ से मिलेगा। बेसन की रोटी खा रहे हो तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा। यानी हर ग्रेन का, हर मिलेट का जो आप रोटी खा रहे हो, हर रोटी के मिनरल्स अलग अलग हो सकते हैं। बट जब हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं, जब हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं, तो कैलोरी ज़्यादा मैटर करती है। और जब हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो सारी रोटीज में कैलोरी जो है वो बराबर होती है। गॉट इट? तो ये तो आपका डाउट अभी क्लियर हो गया कि भैया मैं कोई सी भी रोटी खाऊं मेरा वजन बराबर घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, अनटिल अनलेस आपको किसी चीज़ से एलर्जी नहीं है। जैसे हो सकता है आपको ग्लूटेन से एलर्जी हो, यानी जब आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो हो सकता है आपको ज़्यादा एसिडिटी बनती हो, या आपको गैस बनती हो, या पेट अचानक आपका फूल जाता हो। अगर ये दिक्कत आपको होती है कि जब भी आप खाना खाते हो पेट आपका फूल जाता है, तो इसका कारण आपकी गेहूं की रोटी हो सकती है। ऐसे केस में आप कुछ दिन के लिए रोटी को स्विच करके देखो, यानी गेहूं की रोटी की जगह आप ज्वार की रोटी या रागी की रोटी या जौ की रोटी ये आप खा के देखो, और फिर आप देखो कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट हो जाती है तो इसका मतलब गेहूं की रोटी आपको सूट नहीं कर रही है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रोटी आप खाते हो, आप ठीक ही महसूस करते हो, लेकिन वजन कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अब आप ये देखो कि इस रोटी के साथ में जो आप ले रहे हो, यानी दाल, सब्जी, दही, नॉनवेज, जो भी आइटम आप ले रहे हो, कहीं आप उनको ज़्यादा घी या तेल में तो नहीं बना रहे। क्योंकि ज़्यादा घी या तेल में अगर आप सब्जी बनाओगे तो इससे आपके खाने की ओवरऑल कैलोरीज बढ़ जाएंगी, और जैसे ही कैलोरी बढ़ेंगी आप वेट गेन करना शुरू कर दोगे, या अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल तरीका है कि रोटी के साथ में जो भी सब्जी आप ले रहे हो वो कम घी और तेल में बनाएं। प्लस कोशिश करें कि रोटी के साथ में एक पोर्शन प्रोटीन का
आप ज़रूर रखें, क्योंकि रोटी जो होती है वो कार्ब्स रिच होती है, ठीक है। तो साथ में आप दाल लीजिए, चाहे आप छोला लीजिए, चना लीजिए, राजमा लीजिए, पनीर लीजिए, सोया लीजिए, कोई भी दाल आप इनमें से ले सकते हैं, या फिर आप साथ में दही ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी प्लेट को अरेंज करना है। जैसे आपने एक रोटी ले लिया, सब्जी ले लिया और साथ में एक कटोरी दाल या दही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरा एक रोटी में भला नहीं होता, तो क्या मैं 2 ले सकती हूँ, या 2 में भला नहीं होता तो क्या मैं 3 ले सकती हूँ। तो रोटी बढ़ाने से अच्छा है कि आप सलाद बढ़ाओ, आप सब्जी बढ़ाओ, आप दही बढ़ाओ, आप छाछ पियो, है ना, क्योंकि हमें पेट भरना है लेकिन कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी। ऐसे में छाछ बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी कि अगर आप 4 चम्मच दही को 1 ग्लास पानी के साथ में ब्लेंड करके छाछ बना के अगर पीते हैं तो इससे आपका पेट भी भरेगा और कैलोरीज भी आप कम कंज्यूम करेंगे। तो इन शॉर्ट, आपको रोटी छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार में 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी खा रहे हो तो ये आपको नहीं करना है। वैसे तो कितनी रोटी खानी है ये सबके लिए अलग अलग क्वांटिटी होती है, जो डिपेंड करती है आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, दिन भर की आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। इन ऑन एवरेज अगर आपकी हाइट 5 फीट 1 इंच, 2 इंच या 3 इंच के आसपास है और वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप अपने लंच में 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी दाल या दही आप ले लीजिए। ये आपके लिए सफिशिएंट खाना होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर बताऊं कि भाई आपके हाइट, वेट, एज और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से आपको कितनी रोटी खानी चाहिए, टोटल कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए जिससे कि आपका वेट लॉस हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं। एंड इट्स अ पेड प्रोग्राम। इसके लिए मुझे आपकी पूरी डिटेल्स चाहिए होगी, आपसे बैठ के मुझे मीटिंग करनी होगी, तभी मैं आपको एग्जैक्टली बता पाऊंगी कि आपको टोटल कितनी कैलोरीज लेनी है। अब आप में से कई लोगों का ये भी सवाल होगा कि भाई बेस्ट रोटी कौन सी होती है। तो देखो, कैलोरी वाइज तो मैंने आपको बता दिया कि सारी लगभग बराबर ही होती है। छोटा पेड़ा लेके बनाओगे तो 90 कैलोरीज के आसपास, बड़ा थोड़ा पेड़ा लोगे तो 120 कैलोरीज के आसपास। अब अगर आपका बोन डेंसिटी कम है, या कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, तो ऐसे में रागी का रोटी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ हल्का खाना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसा रोटी खाना चाहते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हो, जवार की रोटी बहुत अच्छा रहता है। बाकी अगर आपको एसिडिटी का या गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है तो आप बेसन की रोटी और बाजरा की रोटी थोड़ा अवॉइड कीजिए। गेहूं की रोटी ले सकते हो। मिक्स रोटी लेना अवॉइड करो। मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ पे ना मिक्स रोटी का बहुत चलन है कि इसमें चना भी पिसा लिया, सोया भी पिसा लिया और जवार, बाजरा, रागी सब कुछ मिक्स कर लिया। मिक्स रोटी लेने से अच्छा है कि आप अलग अलग ग्रेन का रोटी खाओ। आप जवार का रोटी के साथ शुरू कर सकते हैं। आप जवार का रोटी खाइए, देखिए आप कैसा फील कर रहे हैं। रागी का रोटी खा सकते हैं, बाजरा का रोटी अलग से खा सकते हैं, बेसन का रोटी बना के खा सकते हैं, ओट्स का रोटी आप बना के खा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग मिलेट्स का अलग अलग रोटी आप बना के खाओ। इससे आपको अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स होंगे एंड डेफिनेटली ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। एक और सजेशन मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगी, आप डिनर में रोटी अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे डिनर में आप सब्जी ले सकते हैं, सॉटेड वेजीज ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि डिनर में क्या क्या ऑप्शंस आप ले सकते हैं। 7 इसमें मैंने वेट लॉस रेसिपीज शेयर की हैं आपके साथ में, जिसमें रोटी की कोई रेसिपी नहीं है, सारी बिना रोटी वाली रेसिपीज है, जिनको खा के आप काफ़ी फिलिंग फील करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है, बहुत ही आसानी से, आराम से ये सारी रेसिपीज बन जाएंगी। आप बैचलर है, आपने कभी खाना नहीं बनाया, तो भी आप मेरे साथ साथ में वीडियो देखते देखते इन चीज़ों को बना सकते हैं। इस वेट लॉस रेसिपी सीरीज का लिंक मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आप यहाँ से सारी वीडियोस को एक साथ चेक कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मेरा नंबर आ रहा है इसे व्हाट्सअप करके आप अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि वेट लॉस करने के लिए रोटी छोड़ने का ज़रूरत नहीं होता, बल्कि सही तरीके से बैलेंस अमाउंट में खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नमस्ते।